सो नेक्स्ट हम करेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अब इस आर वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो ये है जी आर की वैल्यू। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो E बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर, इसकी पावर है 1/2, ऊपर इसकी पावर है 3, तो ये बन जाएगा 3/2। इसको सेपरेट कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 प्लस क्यू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 प्लस क्यू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। अब सपोज इस E के 3 कंपोनेंट्स हैं, इसको मैं लिखूंगा 3 कंपोनेंट्स को, इसके 3 कंपोनेंट्स लिखेंगे EX प्लस EY प्लस EZ। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ QX आई आएगा, सॉरी यहाँ J आएगा, यहाँ K आएगा, और इस तरफ भी EX आई कैप J कैप और K कैप आएगा। सो अगर हम I कैप को I कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा EX इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। सिमिलरली जो इसका Y कंपोनेंट होगा वो होगा EY, इसे कहेंगे Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, और इसका Z कंपोनेंट होगा EZ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। तो ये है जी इसके 3 कंपोनेंट्स, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है। EX एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EY वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EZ जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा अगला टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। किस किस का पोजीशन वेक्टर होगा वो, सोर्स चार्ज का और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं जी। So this is x axis, this is y axis, and this is z axis. So suppose this is source charge Q and this is observation point P. So the position vector of this source charge is r dash. This is the position vector, this is the reason, this is the position vector of charge Q, मीन्स सोर्स चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r डैश। सेम इसी तरह दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम मान लेते हैं r, तो ये इस तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज
को यूज करेंगे। सपोज देयर इज अ टेस्ट चार्ज ऑन दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर इस चार्ज क्यू के कारण एक फोर्स लगेगा, इसके फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वो फोर्स इस तरफ लगेगा। अब इसके बीच में भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में होगा। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, हमने पॉइंट्स मान लिए, दिस इज ओरिजिन ओ, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब हमारे पास दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरे चार्ज का प्रोडक्ट, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्केयर। याद रखना ये मैग्नीट्यूड में है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और उसका यूनिट वेक्टर। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट, जैसे हमने पीछे लिखा था, यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर में ब्रेक कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई ए पी क्यूब ए पी वेक्टर। तो अब हमारा काम है जी ए पी वेक्टर को कैलकुलेट करना। सो फ्रॉम दिस ए पी वेक्टर हमने +1 में एक रिलेशन पढ़ा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर या ए पी, हम इसको ए पी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट पी माना हुआ है यहाँ, तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। सो ए पी वेक्टर आ जाएगा जी ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ पी वेक्टर ये हमने आर वेक्टर माना हुआ है, ओ ए वेक्टर ये हमने आर डैश वेक्टर माना हुआ है। तो ए पी इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। तो आर माइनस आर डैश जो है ये ए पी वेक्टर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो बन जाएगा ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर माइनस आर डैश। इसको हम स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू भी है, हमारे पास ए पी वेक्टर की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई ए पी क्यूब। तो ये बन जाएगा आर माइनस आर डैश मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ए पी वेक्टर बन जाएगा आर माइनस आर डैश। तो ये है जी एक्सप्रेशन फोर्स का, इसको हम सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। इसके बाद हमने निकालना है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पहले भी किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0 F बाय क्यू नॉट। बस यहाँ F की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ जाएगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 1 बाय क्यू नॉट। F की वैल्यू है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर क्यूब आर माइनस आर डैश वेक्टर। तो यहाँ क्यू नॉट कैंसिल। सो अब हमें लिमिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस आर डैश क्यूब आर माइनस आर डैश। तो ये है जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर, और क्यू यानी सोर्स चार्ज का जो सोर्स चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश।